Hello students, today we will discuss numerical number 18, NCERT Science class 9 chapter gravitation, 18 numerical, which is very important numerical. So look here and understand. 18 numerical is saying here, a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. A ball thrown up, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया और करने के बाद वो रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड। ये बॉल आपने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, ये वाला बॉल है और इस बॉल को आपने ऊपर थ्रो कर दिया। थ्रो करने के बाद क्या हो, वापस थ्रोवर जिसने फेंका था थ्रोवर ने उसके हाथ में वापस आ गई। ठीक है, कितने टाइम के बाद आई? 6 सेकंड। कितने टाइम के बाद आ गई? 6 सेकंड के बाद। जैसे क्लास हम लोगों ने कल इससे बिफोर न्यूमेरिकल में भी बताया था आपको कि जितना टाइम किसी बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है, यानी एसेंट टाइम इक्वल्स टू डिसेंट टाइम। ठीक है, तो अगर इसको 6 सेकंड ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल टाइम 6 सेकंड लगा है तो इसका मतलब 3 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड इसको नीचे आने में लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? 6/2 यानी 3 सेकंड। 3 सेकंड ऊपर लगे तो 3 सेकंड इसको नीचे आने में लगे होंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे? द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, वो वेलोसिटी बताइए जिस वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। यहां से आपने इसको थ्रो किया, जो भी वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली होती है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू निकालना है आपको। क्या निकालना है? यू। अरे बॉल आपने थ्रो कर दी तो कहीं पे ना कहीं पे जाके क्या करेगी? रुकेगी, स्टॉप होगी। तो स्टॉप होगी, मान लिया कि वो यहाँ पे कहीं पे जाके क्या हो गई? स्टॉप हो गई, रुक गई। अच्छा रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0। ठीक है, और उसने कुछ ना कुछ हाइट भी कवर की होगी। उस हाइट का नाम क्या दे दिया आपने? h, यानी ये h हाइट तक ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे रुक गई होगी और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई होगी? 0। तो आपको फिलहाल निकालना है u फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ध्यान दीजिए, फाइनल वेलोसिटी आपने निकाल लिया v = 0। u आपको निकालना है एक्सीलरेशन। ये इससे पहले न्यूमेरिकल में मैं आपसे बात कर चुका हूं। बॉल को आपने किधर थ्रो किया? अपवर्ड। देखिए आपका मोशन किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन ऑलवेज किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी नीचे की साइड। तो देखो आपका मोशन ऊपर, ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो इसलिए इस बार भी साइन कैसे आने वाला है? नेगेटिव। तो ग्रेविटी का साइन नेगेटिव यूज करोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के प्लेस पे ग्रेविटी यूज की और ग्रेविटी का साइन कैसा यूज किया आपने? नेगेटिव। वो आपकी इच्छा है 9.8 यूज कीजिए या 10, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो देखिए क्लास, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं v = u + at। क्यों यूज किया? क्योंकि v भी हमारे पास है और u हमें निकालना है और a भी हमारे पास है। तो v = u + at। ठीक है, v की वैल्यू पुट कीजिए 0, u हमें निकालना है, पता नहीं है, प्लस a का वैल्यू क्या माना हमने? -9.8, यानी माइनस का t। तो -9.8 पुट कर दो यहाँ पे। t कितना अपने पास? 3 सेकेंड। तो क्लास ये u इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 3 × 8 = 24, कैरी 2, 3 × 9 = 27, 2 + 29। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगाइए और साथ में क्या आएगा? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। ये आपका फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका। क्या निकालिए आपने? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अगर आप लोग एग्जाम में यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा 100%, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम है चाहे वो विदाउट बोर्ड एग्जाम है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट, द मैक्सिमम हाइट इट रीच। ये मैक्सिमम हाइट बतानी, कितने ऊपर तक बॉल गई, वो मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो ध्यान दीजिए, h = क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है आपको। तो क्लास हाइट यानी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इसमें आ रहा है अपने पास, लगा देते हैं v² = u² + 2as। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। u वैल्यू कितना अपने पास? 29.4 × 29.4 प्लस 2। a कितना अपने पास? a यानी g वैल्यू कितना है? -9.8। s कितना है? पता नहीं सर, निकालना है। s मीन्स हाइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इधर लाके ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -29.4 × 29.4 = 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे रहे, प्लस माइनस -2 × 9.8 मल्टीप्लाई हाइट। ओके,
हमें क्या फाइंड, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है h, तो h को ये पे छोड़िए और 29.4 मल्टीप्लाई 29.4 ये अपॉन में आ जाएगा 2/9.8। तो क्लास यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिए, अपॉन में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इसको डिवाइड, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अब कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करते क्लास 2 से इसको कट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 ये हो जाएगा। देखते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और एक कैरी हो गया यहाँ पे 14, 2 4 जा 2 7 जा 14। ठीक हो गया, इसके बाद इसको कट करते हैं 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 से इसको कट करो कितना आएगा 147, 147 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कट करेंगे हम लोग 7 से कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, 7 से इसको कट करो तो 7 3 जा 21। अब 3 का मल्टीप्लाई इससे दे दीजिए, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12, 2 प्लस हो गया उसके अंदर 14 और 14 में 1 कैरी लिया आपने, 3 1 जा 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4। क्या निकालिए आपने, हाइट, तो हाइट का यूनिट क्या होता है मीटर। सेकंड केस डन। या कैलकुलेशन में मिस्टेक है कुछ, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, एक ये अपॉन में 10 लेता है, बस रुक जाइए, ये अपॉन में 10 लेता है, इसको लगाइए। अब अपॉन में 10 है तो 10 के बाद डेसिमल एक जीरो है, ऊपर कितने के बाद डेसिमल आ जाएगा 44.1 मीटर। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखिए क्लास, अब हमारा सी पार्ट इसका कहता है, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में बोलते हैं इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। देखिए जो आपने बॉल ऊपर थ्रो किया है वो 4 सेकंड के बाद किस पोजीशन पर होगी, किस पोजीशन का मतलब किस डिस्टेंस पे होगी, कहां पर होगी। तो ध्यान दीजिए 3 सेकंड उसमें उसको कहां लगे थे, बॉल को ऊपर जाने में, बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था 3 सेकंड, और हमसे पोजीशन कितने सेकंड के बाद पूछी है 4 सेकंड के बाद। तो क्लास 3 सेकंड में तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, 3 सेकंड में तो यहां पर पहुंच गई थी बॉल। अब हमारे से बचा कितना 1 सेकंड, वो 1 सेकंड में क्या करेगी नीचे की तरफ फॉल करेगी, ऊपर थोड़े जाएगी, क्योंकि 3 सेकंड में जितना मैक्सिमम हाइट उसको जाना था जा चुकी। उसके बाद 4th सेकंड जो चौथा नंबर का सेकंड है, 3 सेकंड में तो ऊपर जा चुकी, लेकिन 4th सेकंड में वो क्या आएगी ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करेगी। यानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड के लिए पूछा है, 1 सेकंड के लिए पूछा है कि उसकी पोजीशन कहां होगी। 3 सेकंड का तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे होगी, लेकिन 1 सेकंड के लिए तो ध्यान दीजिए इन 3 सेकंड बॉल रीच द मैक्सिमम हाइट एंड इन नेक्स्ट 1 सेकंड इट फॉल्स फ्रॉम द टॉप। 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट चली गई, रुक गई और फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई। तो यहाँ पे जब 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, अब यहाँ से बॉल क्या होगा, देखिए जरा, ये बॉल पहुंच गई मैक्सिमम हाइट में, अब यहाँ से क्या होगा नीचे गिरना स्टार्ट होगी, अपने आप गिरेगी ना। जब कोई चीज अपने आप गिरती है, ड्रॉप होती है, फॉल होती है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है 0। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं 0। तो पोजीशन निकालनी है, यानी कितनी डिस्टेंस वो चल चुकी। तो इक्वेशन लगा दीजिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए u वैल्यू कितना अपने पास 0 मल्टीप्लाई t प्लस हाफ a। अब की बार बॉल किधर है डाउनवर्ड, तो ध्यान दीजिए इस बार मोशन भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो साइन कौन सा यूज होगा प्लस, इसलिए साइन कौन सा यूज होगा प्लस। बच्चों को साइन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाफ ए यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना है 9.8, इस बार साइन कैसा है प्लस। टी कितने सेकंड के लिए निकालना है 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 4.9 मीटर। हमारी बॉल 4th सेकंड पे जो होगी वो कहां पर होगी, वो कहीं पे कितने मीटर पे होगी 4.9 मीटर पे, ऊपर से नीचे की ओर। इट इज डन।